सो है गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ HTML टेबल। तो HTML टेबल बेसिकली क्या होता है और नेस्टेड टेबल भी क्या होता है, हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक एलिमेंट डालेंगे टेबल। तो टेबल बेसिकली HTML में कैसे होता है, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे पेंट बॉक्स खोला है, तो ये है हमारा टेबल कुछ इस तरीके से। तो इसके अंदर मैं कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, एक यहाँ पे और कुछ ऐसे। तो ये जो यहाँ पे येलो लाइन जा रही है ना, कुछ इस तरीके से 1 और 2 और ये 3 वाली, तो हम इन्हें कहते हैं रो। इतना बात आपको ध्यान में रखना है, इसे हम कहते हैं रो। ओके। तो बस यहाँ पे और एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ऊपर से नीचे, तो इनको हम कहते हैं कॉलम्स। तो इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इन्हें कहते हैं रो, इन्हें कहते हैं कॉलम। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे VS कोड में। तो इन दैट टेबल, तो यहाँ पे क्या होता है आप देखना। तो हम इन टेबल यहाँ पे TR ऐड करते हैं। तो TR का मतलब होता है टेबल रो। तो एक ही टेबल रो में हम यहाँ पे डालेंगे TH। कुछ इस तरीके से हमें एक टेबल बनाना है, नेम, जॉब टाइटल और ईमेल एड्रेस। तो TH का मतलब होता है टेबल हेड, तो जो डार्क दिखता है, ठीक है। तो इसके आगे ही हम डालेंगे यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या था, TH में हम डालेंगे नेम, और सेकेंड ऑप्शन में था हमारा जॉब टाइटल, एंड थर्ड रो में थे यहाँ पे ईमेल एड्रेस। तो अभी आप देख ही पा रहे होंगे राइट साइड में कुछ इतना ठीक से नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो टेबल के अंदर आपको एक स्पेस देना है, यहाँ पे बॉर्डर ऐड करके 1 टाइप करना है। तो अब यहाँ पे एक बॉर्डर बन चुकी है। तो TR के नीचे और एक हम यहाँ पे एक TR ऐड करेंगे, एक इसे कहते हैं हमें सेकेंड रो। तो हम दूसरा रो बना रहे टेबल का, तो इसके अंदर भी हम एक ऐड करेंगे TD एक ये ऑप्शन होता है। TD का मतलब होता है टेबल डेटा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। TD का मतलब होता है टेबल डेटा। तो मैं यहाँ पे नाम डालूंगा, बेसिकली उसके नीचे नेम के नीचे एक रोहित होगा। तो जॉब टाइटल होगा सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो डेव शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और कुछ भी रैंडम xyz@gmail.com। तो आपको ये ध्यान में रखना है, TH हम एकदम टेबल के हेड में यूज़ करते हैं, TD हम डेटा फिल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो TD का मतलब है टेबल डेटा। तो हम फिर से एक थर्ड रो क्रिएट करेंगे TR से, इसके अंदर हम डालेंगे TD और उसके अंदर फिर से एक अनदर नेम लिखेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे डालेंगे वंशी कृष्णा, और थर्ड जॉब टाइटल में हम यहाँ पे नाम डालेंगे वेब डेवलपर बेसिकली। और यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी हम यहाँ पे डालेंगे 123 ब्ला 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 @gmail.com, कुछ इस तरीके से। एंड देन फिर से वे आर क्रिएटिंग वन लास्ट रो। यहाँ पे रो में हम डालेंगे TD टेबल डेटा, यहाँ पे और एक हम यहाँ पे नाम डालेंगे प्रेम बोल के। एंड देन थर्ड ऑप्शन, थर्ड रो में हम जॉब टाइटल डालेंगे इसका ऐप डेव, तो ऐप डेवलपर, ठीक है। एंड ईमेल आईडी भी XYZ और 321 जो भी होगा हम यहाँ पे ब्ला ब्ला डाल दिए। तो ये थी हमारी टेबल, हम इसे यहाँ पे कैसे क्रिएट किए। तो ये आपको बहुत इजी लगी हुई है ना, बट ऐसे ही और टेबल्स मुश्किल भी होते हैं। तो हम पे स्टाइलिंग भी ऐड कर सकते हैं, बेसिकली कुछ इस तरीके से समझो। मैं यहाँ पे टेबल डालूंगा, तो टेबल के सामने ही मैं कॉमा ऐड करके TH डालूंगा, जिसका मतलब होता है टेबल हेड। और फिर से कॉमा ऐड करके हम यहाँ पे TD डालेंगे। तो बेसिकली तुम इसके ऊपर मत पढ़ना, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, ये CSS का काम है। इन फ्यूचर वीडियो मैं आपको बताऊंगा इजीली। फ्यूचर मतलब अभी एक दो वीक में आपको मैं एक CSS की वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे देखना कैसे यूज़ करते हैं। एंड सॉलिड किया है, ठीक है। एंड देन इसके अंदर कलर ऐड कर दिया मैंने ब्लैक, बट फिर भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा बॉर्डर डैश को कोल स्पैन। तो यहाँ पे मैं कोल स्पैन डाल दिया, तो अभी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो इसे आप इग्नोर ही करना, मैं इसे अच्छा दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये बनाया है। बाद में आपको समझ आएगा कि इसका यूज़ कैसे होता है। तो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं नेस्टेड टेबल। नेस्टेड टेबल क्या होता है? नेस्टेड टेबल में आपको बताता हूँ। नेस्टेड टेबल का मतलब होता है, कभी कभी कॉलम्स में दो दो स्पेस आ जाते हैं, या फिर रो में
एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्पेसेस होते हैं। तो आप देख पाएंगे इसे हम देखेंगे इसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। हम बनाएंगे फिर से एक टेबल। तो टेबल के फर्स्ट इसका हम यहाँ पे बॉर्डर ऐड करेंगे टेबल में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो ऐड करेंगे टेबल रो, और उसके अंदर हम डालेंगे टेबल हेडर। तो हम यहाँ पे डालेंगे दिस इज द हेड ऑफ द टेबल, है ना। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड रो हम क्रिएट करेंगे। तो उसमें यहाँ पे ऑप्शन है, तो हम TD डालेंगे। क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं एक बार। 1 2 3 4, बस इतना ही ईजी है। तो यहाँ पे डालेंगे 1 2 3 एंड 4। तो इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आगे स्पेस छूटी है, बट हम इसे कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो ठीक है, जो हमारे यहाँ पे हेड वाला पॉइंट था ना, उसके आगे हम यहाँ पे स्पेसिंग देंगे। कैसे देंगे तो अभी देखते हैं, चलो। तो TD के अंदर हम यहाँ पे डालेंगे कॉल स्पैन। तो जो भी कॉलम्स होते हैं ना, तो जो मैंने बताया था आपको, तो रो का जो होता है ना सेक्शन, तो हम यहाँ पे देखना कॉल स्पैन डाल के यहाँ पे 1 2 3 स्पेसिंग ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कितने कॉलम थे मेरे? 4, तो मैंने 4 डाल दिया, तो ये पूरा भर चुका है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे नीचे फुटर बनाएंगे। फिर से हम TR ऐड करेंगे। TR के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे दिस इज फुटर ऑफ द टेबल, कुछ इस तरीके से। तो TD में हम यहाँ पे डालेंगे, एक सेकेंड, हाँ, तो कुछ ऐसे डालेंगे दिस इज द फुटर ऑफ द टेबल। तो इसको भी हम सेम कॉल स्पैन ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप अभी देखना, मैं यहाँ पे डालूंगा 4, तो ये पूरा भर चुका है। एंड देन 1 2 3 ये 4, कुछ इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम इसे कैसे यूज़ किए। यहाँ पे BR ऐड करूँगा। एक नया हम और एक नेस्टेड टेबल देखेंगे कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा हार्ड होगा आपके लिए, बट मैं आपको इसे इजी करके बताऊंगा हमने इसे कैसे क्रिएट किया। तो ये कुछ अभी हमें कुछ कॉलम्स में थोड़े स्पेस मिले हैं। तो कॉलम्स में स्पेस करने के लिए तो मैं बताऊंगा कैसे। फिर से हमें टेबल ऐड करेंगे। टेबल के अंदर हम डालेंगे बॉर्डर 1। तो इसके अंदर हम फिर से 3 ऑप्शन से आ गए कॉलम। तो मैं डालूंगा यहाँ पे TR, तो टू क्रिएटिंग 1T टेबल रो। हम यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डालेंगे कॉलम 1। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करूँगा, बस नंबर चेंज करूँगा। आई थिंक 4 थे वहाँ पे, 4 3 2 1। तो यहाँ पे बन चुके हैं हमारे 4 कॉलम्स। ओके, यहाँ पे 3 है, तो मैं इसे 1 को कट कर देता हूँ, माय बैड। ओके, तो यहाँ पे 3 हमारे कॉलम्स बन चुके हैं। तो इसके अंदर फिर से हम यहाँ पे सेकेंड कॉलम ऐड करेंगे, जिसका हम यहाँ पे TD डालेंगे। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, फर्स्ट रो सेल 1, तो यहाँ पे फर्स्ट रो सेल 2, यहाँ पे फर्स्ट रो सेल 3 था। तो हम यहाँ पे फिर से डालेंगे रो सेल 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसके नीचे हम डालेंगे रो सेल 2 सेल 3, कुछ इस तरीके से। अभी इसको अभी यहाँ पे आपको ऐसे ही छोड़ना है। अभी हम थर्ड रो में जाएंगे, तब आपको देखना है क्या होता है। तो थर्ड रो में हम डालेंगे यहाँ पे TD। तो TD में यहाँ पे देखना, इधर आपको इधर का कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। तो आप हमें आगे वाला ही लेना है, रो 2 सेल 2 वाला। फिर उसके बाद रो 2 सेल 3 वाला, कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे TD में डालेंगे रो 2 स्पेस सेल 2। एक सेकेंड, सेल डालना रह गया, ठीक है, हाँ, सेल डाल दिया। एंड देन इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा, रो 2 सेल 3। तो अभी हमें यहाँ पे इसकी सेकेंड टेबल रो की हमें स्पेसिंग बढ़ानी है। तो कैसे बढ़ाएंगे देखो। अब मैं जाऊँगा फर्स्ट इसमें, तो इस TD में हम डालेंगे रो स्पैन। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको कॉलम का बढ़ाना है तो आपको रो स्पैन डालना पड़ेगा। अगर आपको रो का बढ़ाना है तो आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा कॉल स्पैन। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 1 2 डाल दिया, तो यहाँ पे स्पेसिंग हो गई क्रिएट। तो यहाँ पे हम लास्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक TD था, तो इसके अंदर क्या नाम है, रो 3 सेल 1। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे बनाना है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा रो 3 सेल 1। तो हमने जैसे पिछले टेबल में किया था ना, सेम वैसे ही करना है। इसके अंदर हम डालेंगे कॉल स्पैन।
यहाँ पे कितने कॉलम्स थे 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 डालेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखो 1 किया तो ऐसा, 2 किया तो ऐसा, 3 किया तो पूरा भर चुका है। तो हमें कुछ इस तरीके से ही क्रिएट करना है। तो था ना कितना ईजी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। सो मेक श्योर आपको यहाँ पे कमेंट करना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कोडिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।